अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार ई राजिंदर की भारी अक्सरियत से कामयाबी, टीआरएस का सियासी गरूर चकनाचूर। हुजूराबाद की कामयाबी अवाम के नाम, ई राजिंदर ने फतेह रैली में कारकुनों और हामियों से किया खिताब। इंतखाबात में जीत और हार सियासी मामूल, टीआरएस कायदीन और वर्कर्स को पार्टी मुस्तहकम करने की जानिब काम करने की तरगीब, रियासती वजीर केटीआर ने किया ट्वीट। कई महीनों के तामीरी काम के बाद फलकनुमा ब्रिज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, मुकामी अवाम ने राहत की सांस ली। टीएनजीओस कॉलोनी गच्चीबौली के हॉस्टल में चलाए जा रहे क्रिकेट बैटिंग रैकेट का पर्दाफाश, 7 अफराद गिरफ्तार, एसओटी माधवपुर ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार ई राजिंदर ने टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव को 23,865 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार बी वेंकट और दीगर उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गईं। बीजेपी उम्मीदवार ई राजिंदर को 1 लाख से जायद वोट हासिल हुए, जबकि टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास को 78,000 से जायद वोट हासिल हुए। वाज़ेह है कि हुजूराबाद हल्के से ई राजिंदर ने 7वीं मरतबा मुसलसल कामयाबी दर्ज की है। सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी और ई राजिंदर की कामयाबी के साथ ही टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे इख्तिदार के खात्मे की उल्टी गिनती का आगाज़ हो चुका है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दलितों के साथ कई एक वादे किए, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। बिलखुसूस दलित कायद को वज़ीर आला बनाने, दलितों को 3 एकड़ अराजी फराहम करने और डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का वादा करते हुए इख्तिदार तो हासिल कर लिया गया, लेकिन इसे पूरा ना करने की वजह से रियासत की आवाम ने 2023 के आम इंतखाबात में बीजेपी को इख्तिदार पर फायज करने का जहन बना लिया है। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला की पदयात्रा मंगल के रोज़ 14वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने नलगुंडा ज़िले के देवरकुंडा के कई एक देहात की आवाम से मुलाकात की। बादशाह बेरोज़गारी के मसले को लेकर एक रोज़ा दीक्षा एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर सरकारी महकमेजात में तक़र्रुरात के सिलसिले में एलामिया जारी करें और रियासत के नौजवानों से किए गए वादों को पूरा करें। उन्होंने नौजवानों से भी अपील की कि वो हिम्मत ना हारें और ख़ुदकुशी करने से गुरेज करें। इंचार्ज रियासत कांग्रेस एम टाइगर की क़यादत में निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के के पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए एम टाइगर ने पार्टी कायदीन से अपील की कि वो मुत्तहिदा तौर पर पार्टी की डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम में हिस्सा लेते हुए रियासत भर से 30 लाख अफराद को पार्टी का रुकन बनाने के इक़दाम करें। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मधु याशिकी गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि निज़ामाबाद में कांग्रेस पार्टी मुस्तहकम मौक़िफ़ रखती है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को पार्टी की रुकनियत हासिल करनी चाहिए।
फलकनुमा पुल को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया है। पुल के पहले मरहले की तामीर मुकम्मल होने के बाद इसे खोला गया है। ताहम पुल के एक हिस्से पर ही दो तरफा ट्रैफिक को बहाल रखा गया है। ये भी कहा जा रहा है कि फलकनुमा रेलवे पटरियों के ऊपर भी तामीरी काम दूसरे मरहले के तहत शुरू होगा। उस वक्त इस पुल को दोबारा बंद किया जा सकता है। फिलहाल आवाम की मुश्किलात को देखते हुए पहले मरहले की तामीर मुकम्मल होने के बाद पुल के एक हिस्से को खोल दिया गया है। टास्क फोर्स साउथ जोन और सिविल सप्लाईज ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए चादरघाट सिटी मॉडल स्कूल के आगबी हिस्से में गैर कानूनी गैस फिलिंग सेंटर को बेनकाब किया है। ASO सिविल सप्लाईज तनुजा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गैर कानूनी गैस फिलिंग सेंटर से 52 सिलेंडर्स भी जब्त किए गए हैं और एक शख्स धर्मेश को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी गैस फिलिंग की मुसद्दिक़ इत्तला पर यह कार्रवाई की गई है। हाँ, मेरा नाम तनुजा है, असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर। हमारे को सर्किल 2 ये एरिया में हमारे को इन्फॉर्मेशन आया सो है रिफिलिंग गैस रिफिलिंग हो रहा बोल के। तो श्री शैलम सर विथ टास्क फोर्स टीम एंड सिविल सप्लाई ऑफिशियल्स मिलके ये केस है सो हम लोग यहाँ पे आए। केस है सो 6 केस बुक करे सो है। टोटल 52 सिलेंडर्स रिफ़िल करे सो है। ये एरिया नियर चादरघाट मेट्रो स्टेशन के पास है। सो ये पर्सन भी है सो ये इसके ऊपर भी केस लगा रहे सो है। उनको स्ट्रिक्टली वार्निंग करे सो है क्यों बोल तो पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, ये डेंजरस है। एक भी सिलेंडर ब्लास्ट हो तो पूरा एरिया ये हो जाता। इस वजह से उनको ऊपर केस भी हम ये करके सिलेंडर्स पूरे सीज कर रहे सो है। उनका पर्सन का नाम भी धर्मेश सिंह है। जुमेरात बाज़ार का इनका घर है। कुछ पहले केसेस कुछ पेंडिंग केसेस का तो अभी तो हमारे को तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। डेफिनेटली कुछ इन्फॉर्मेशन रहता उनके ऊपर तो क्रिमिनल केस रहता। अभी तो फिलहाल तो अभी हमारे को इन्फॉर्मेशन आया। मैडम ये लोगों के ऊपर कुछ एक्शन लेंगे आप जो? जी हाँ, केस जी अभी तो इंक्वायरी कर रहे सो है। इंक्वायरी करे तो ऑटो वाले जो ऑटोस में सप्लाई करते वो लोगों के उन से लोग खरीद रहे बोल के बोले सो है। SOT माधवपुर ने TNGOs कॉलोनी गच्चीबौली में वाक़ एक हॉस्टल पर धावा करते हुए क्रिकेट बैटिंग रैकेट को बेनकाब किया। DCP माधवपुर जोन वेंकटेश्वर लू के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर बैटिंग वसूल की जा रही थी। इस रैकेट में मुलविस 7 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि कलीदी मुलजिम और दीगर 2 बुकीज फरार हो गए। 15 लाख रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया भी बरामद की गई। बैटिंग ऐप्स के ज़रिए रैकेट चलाया जा रहा था, जबकि हॉस्टल यौमिया असास पर किराए पर लिया गया था। ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఈ క్రికెట్ బెట్టింగ్ని ఈ ముఠాని బస్ట్ చేయటం జరిగింది. దీంట్లో నిన్న జరిగిన ఇంగ్లాండ్ వర్సెస్ శ్రీలంక మ్యాచ్ ఏదైతే UAEలో జరుగుతుందో ఆ మ్యాచ్కి సంబంధించి బెట్టింగ్ గ్యాంగ్ని పట్టుకోవటం జరిగింది. ఈ గ్యాంగ్లో పట్టుకోవటంలో టోటల్గా 7 మెంబర్స్ని మనం అరెస్ట్ చేయటం జరిగింది. దాంట్లో మెయిన్గా ధరమ్ సింగ్ మెయిన్ బుకీ, ఆశీష్ కాలియా సెకండ్ బుకీ, సబ్ బుకీ మనోజ్ కుమార్. ఈ ధరమ్ సింగ్ మనకు మంగళాటి ఏరియా, దూల్పేట మంగళాటి ఏరియా. ఆశీష్ కాలియా బేగం బజార్, సీతారాంపేట్ బేగం బజార్, గోడేక ఖబర్ ఏరియా బుకీలు. ఇప్పుడు మొత్తం టోటల్ 7 మెంబర్స్ని మనం దీనిలో అరెస్ట్ చేసి, ఇది మనకు గచ్చిబౌలి ఏరియా TNGOs కాలనీ దగ్గర మనకి ఏదైతే PG హాస్టల్ ఉందో దాంట్లో వీళ్ళని మనం రూమ్ నంబర్ 204 దాంట్లో మనం అరెస్ట్ చేయటం జరిగింది. ఈ రూమ్ తీసుకుంది A6 మనోజ్ కుమార్ అంటే ఆయన తీసుకున్నాడు. దీంట్లో ఈ రూమ్లో మనం సీజ్ చేసింది నెట్ క్యాష్ 15,10,000 రూపీస్,
एसओटी साइबराबाद ने बाबा सुखीतला पर कार्रवाई करते हुए बुधवेल में धावा किया और पीडीएस राइस की गैर कानूनी मुंतकिली, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ख़रीद व फ़रोख्त रैकेट बेनकाब किया। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा धावे के दौरान 30 टन पीडीएस राइस जब्त किया गया, जबकि एक लॉरी को भी तहवील में लिया गया, जबकि एक शख्स कामेश को भी हिरासत में लिया गया। मैनकाइंड फार्मा की जानिब से इंसानी हमदर्दी के तहत कोविड के दौरान अपनी जान खोने वाले 3 होमगार्ड्स के अफराद ख़ानदान को फ़ीकस 3 लाख रुपये माली इमदाद फराहम की गई। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा के हाथों मज़कूरा माली इमदाद पर मुश्तमिल चेक्स की तक़सीम महलूक होमगार्ड्स के विरसा में अदा की गई। इस मौके पर साइबराबाद कमिश्नरेट्स के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अजनी कुमार IPS ने अहकामात जारी करते हुए ड्रग्स की खरीदो फरोख्त में मुलविस काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद के मुलजिम अजय सिंह और मंगलहाट पुलिस स्टेशन हदूद के मुलजिम B अजय के खिलाफ PD एक्ट का निफाज अमल में लाते हुए जेल भेज दिया। वाज़ेह है कि पुलिस की जानिब से गांजे की खरीदो फरोख्त में मुलविस मुलजिमिन के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू और अंजुमन रेख्ता गोयान हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम जश्न यौम उर्दू 9 नवंबर मंगल शाम 6 बजे उर्दू हॉल हिमायत नगर में मनाया जाएगा। एक शाम अजीम शख्सियात के नाम के उन्वान से मुनक़्क़िद होने वाले जश्न यौम उर्दू की सदारत ग़ुलाम यज़दानी सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट करेंगे, जबकि मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से प्रोफेसर ऐनुल हसन आबेदी वाइस चांसलर मानो, प्रोफेसर S.A. शुकूर, मोहम्मद अब्दुर्रहीम ख़ान मोतमद, अंजुमन तरक्की उर्दू तेलंगाना के अलावा दीगर शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। कन्वेनर डॉक्टर जावेद कमाल मुदीर माहनामा रेख्तानामा ने उर्दू दोस्त हजरात व ख़वातीन से शिरकत की अपील की है। शोबे उर्दू मैस्को डिग्री कॉलेज और मैस्को इंटर कॉलेज मुस्तैदपुरे की जानिब से मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल की यौम पैदाइश की मुनासिबत से इंटर कॉलेज तकरीरी मुकाबले और अल्लामा इक़बाल की नज़्म ख़्वानी के मुकाबले 9 नवंबर को सुबह 10 बजे मुनक़्क़िद होंगे। डायरेक्टर मैस्को प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद के मुताबिक हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद तलबा व्हाट्सएप नंबर 9290094314 के ज़रिए या फिर ईमेल mesco.mimcs@gmail.com पर नाम दर्ज करवा सकते हैं। तकरीरी मुकाबले के लिए उन्वानात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मुल्क की तामीर में हिस्सा और अल्लामा इक़बाल के कलाम में बच्चों और बड़ों को नसीहतें दिया गया है। रियासती वज़ीर KTR ने हुज़ूराबाद ज़िमनी इंतखाब में TRS की शिकस्त पर बयान देते हुए कहा है कि पिछले 20 साल के दौरान TRS पार्टी ने कई नशेब व फराज देखे हैं और ज़िमनी इंतखाब बिलखुसूस एक हलक़े पर TRS की हार कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने TRS उम्मीदवार G श्रीनिवास यादव की सताइश की कि उन्होंने इंतखाब में डट कर मुकाबला किया। KTR ने हुज़ूराबाद में मुसलसल कैंप करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाने वाले रियासती वज़रा हरीश राव, K ईश्वर और G कमलाकर से भी इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने TRS वर्कर से अपील की कि वो पार्टी को मुस्तहकम करने की गर्ज से काम करते रहें।
तेलंगाना में जहां ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने हुजूराबाद की नशिस्त हासिल की है, वहीं दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी उम्मीदवार ने ज़िले कड़पा में बुधवेल की असेंबली नशिस्त पर बीजेपी को धूल चटाई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर दासरी सुधा ने बीजेपी के उम्मीदवार पी सुरेश के खिलाफ 90,411 वोटों की भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। एलबी नगर एनटीआर नगर की साकिन खातून और उसके घर वालों पर अपने शौहर को खुला देने के लिए दबाव डाला जा रहा है और हिरासा भी किया जा रहा है। नईम फातिमा के वालिदैन ने मीडिया को बताया कि 1 साल कबल नईम फातिमा की शादी सैयद कलीम के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद मालूम हुआ है कि वो पहले ही से शादीशुदा है। उसके बाद ही से कलीम की जानिब से हिरासानी का सिलसिला शुरू हुआ है और वो इसमें कलीम के रिश्तेदार भी मुलविस बताए गए हैं। उन्होंने मुतल्लिका पुलिस से कार्रवाई करने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नईम फातिमा है। मेरे शौहर का नाम सैयद कलीम है। मैं इंडिया नगर से हूँ। मेरी शादी होके एक साल हो रहा। आप कितने महीनों से आप अपने वालिद के घर पे हैं? 4 महीने से मैं अपने वालिद के घर में हूँ। क्यों है? मेरे शौहर के लोग मेरा शौहर मेंटली हरासमेंट कर रहे थे मेरे को घर पे। जी, क्यों? वजह? उन्होंने 4 शादियां कर लिए, तो उस वजह से मैं पूछना चाह रही थी कि उनको कि ये शादियां क्यों करे, 2-3 शादियां करे, आप मेरे से छुपाए। बोलने से उन्होंने क्या करे, उनके लोगों को बुला के मेंटली हरास करे मुझको। अच्छा। और जी, आपको नहीं मालूम था पहले आपके शोहर के 4 शादियां? नहीं मालूम था मेरे को, इतला नहीं करे उन्होंने। बाद में मालूम हुआ तो पूछे तो उन्होंने हम 4 शादियां करते, हम मर्द आदमी है, ऐसा मेंटली हरास कर रहे थे उन्होंने और मार रहे थे, गालियां दे रहे थे। आपके शौहर ही आपके साथ हरास कर रहे थे या और भी कोई लोग हैं जो आपको हरासमेंट कर रहे थे? और 4 लोग हैं मेरे शौहर के साथ। जी। सैयद सरवर जी, और बड़े मस्जिद के एलबी नगर के बड़े मस्जिद के इकबाल अली सदर साहब और यूसुफ अली जी, और उनके मेरे शौहर की पहली बीवी जी, चारों मिलके मेरे को टॉर्चर कर रहे थे। किसी चीज का आपको आस दे रहे थे क्या? कुछ चीज के लिए कि मतलब लेके करके खत्म करो बल्कि ऐसा कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, वो भी बोल रहे थे कि 3-4 लाख रुपए दे डालते हम, छोड़ डालो मेरे शौहर को बोल के। उनकी बीवी मेरे वालिद के घर पे आके टॉर्चर कर रहे थे और वो गालियां दे रहे थे, छोड़ डाल मेरे शौहर को बोल के। मैं मोहम्मद उस्मान, मेरी बेटी नईम फातिमा, इसका शादी करके जो है ना तकरीबन 1 साल हुआ। इसका शौहर जो है ना अब 4 महीने से मेरे घर को भेज दिया है और जो है ना बच्ची को टार्चर कर रहा है। ये इसका एक बड़ा भाई था सैयद सरवर, मेरे घर को आगे खुशामद करके तुम्हारी बेटी की शादी करो बोल के मेरे साथ जो है ना बार बार जो है ना खुशामद करा। बोला नहीं भाई ऐसी सी बात है, तो नहीं आप करो, हम सब संभाल लेते बोल के बोला। फिर अब जो है ना 4 महीने से घर को भेज दिया, शादी हो गई, 1 साल होगा। अब उसके बाद घर को भेज के जो है ना मैं पूछा क्यों, फ़ोन करके तो नहीं हम बात नहीं करते, तुम्हारी बच्ची को छोड़ना चाह रहे, बच्ची को हरासमेंट कर रहा। बच्ची को कौन हरासमेंट कर रहा है? ये सैयद सरवर और हाजिरा और इकबाल अली साहब, यूसुफ अली साहब उनके जो है ना रिश्तेदार है। ये सैयद सरवर बड़ा भाई है, हाजिरा उसकी बड़ी भावज है, इकबाल अली उनका चिच्चा है जो एलबी नगर के सदर साहब हैं मस्जिद के, और ये यूसुफ अली उनका बहन भाई है। वो तो बिल्कुल ही जो है ना तुम्हारी बच्ची नहीं रहती, तुम्हारी बच्ची ऐसी है वैसी है, बच्ची पे इल्ज़ाम लगा रहा और बच्ची को छोड़ना चाह रहा। अब मैं वो फ़ोन कर रहा था भाई नहीं तुम्हारी बच्ची को मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, नोटिस भेजो वो भेजो, ऐसा बोल रहा। अभी तो कोई नोटिस भी नहीं आई और जो है ना पूछे तो कुछ जवाब भी नहीं रहा। और मीटिंग रखेंगे मस्जिद को, बोल तो मस्जिद को भी नहीं आ रहा और जो ना किसी से बात कराए तो बात नहीं कर रहा। अब क्या करते जाओ तुम, मैं नोटिस भेज दिया, नोटिस के जरिए तुम जवाब दो बोल के मेरे को ऐसा हरासमेंट कर रहा और बच्ची को भी हरासमेंट कर रहा। अब ये आप पुलिस स्टेशन पहले गए थे क्या? हम अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं गए। क्यों नहीं गए? फिर क्यों कब नहीं गए बोले तो हम हमारी बच्ची को हम उसके पास रखना है, हमारे को हम छुड़ाना नहीं है उसके साथ। हम उसको जो है ना बिल्कुल, और उसकी शाहीन जो बड़ी दूसरी बीवी है, पहली बीवी है, वो घर को आके मेरी बच्ची को गाली गलौज करके परेशान करके तेरे को 1 लाख रुपए दे देते, तेरे को पैसा दे देते, तू छोड़ दे बोल के। और वो सैयद सरवर भी, वो हाजिरा भी, उनके पीछे जो ना आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हुजूराबाद असेंबली ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार ई राजेंद्र की भारी अक्सरियत से कामयाबी, टीआरएस का सियासी गरूर चकनाचूर।
हुजूराबाद की कामयाबी अवाम के नाम। ई राजेंद्र ने फतेह रैली में कारकुनों और हामियों से किया खिताब। इंतखाबात में जीत और हार सियासी मामूल। टीआरएस कायदीन और वर्कर्स को पार्टी मुस्तहकम करने की जानिब काम करने की तरगीब। रियासती वजीर केटीआर ने किया ट्वीट। कई महीनों के तामीरी काम के बाद फलकनुमा ब्रिज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुकामी अवाम ने राहत की सांस ली। टीएनजीएस कॉलोनी गच्चीबौली के हॉस्टल में चलाए जा रहे क्रिकेट बैटिंग रैकेट का पर्दाफाश। 7 अफराद गिरफ्तार। एसओटी माधवपुर ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।